हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा डैडी पोएम का पार्ट 2। अगर आपने इस पोएम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 10th स्टैंजा है, नॉट गॉड बट अ स्वास्तिका सो ब्लैक नो स्काई कुड स्वीक थ्रू Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute heart of a brute like you। इस स्टैंजा में स्पीकर अपने फादर को पहले गॉड से कंपेयर करती हैं। वो अपने फादर को एज अ जाइंट ब्लैक स्वास्तिका कहती हैं जिसने पूरे आसमान को कवर किया हुआ है। फिर स्पीकर लाइंस को मेन एंड वुमेन की सरकास्टिक डिस्क्रिप्शन देते हुए शुरू करती हैं, उसके अपने फादर की तरह। अगली लाइंस में प्लैथ जो है मोक करते हुए कहती है कि एवरी वुमेन अडोर्स अ फैसिस्ट, और उसको फिर आदमियों की वायलेंस की, उनकी हिंसा को बयां करती है उसके फादर की तरह। अगली लाइंस में वो ब्रूट वर्ड जो है वो 3 बार यूज़ करती है। अगर ये लाइंस उसने ब्रूट वे में बोली होती, मॉक वे की बजाय, तो इसका मतलब होता कि जो वुमेन होती हैं उनकी नेचर होती है कि वो जो है वायलेंट ब्रूट्स के साथ ही लव में फॉल करती है। मतलब वुमेन जो है उन्हें वायलेंस से प्यार होता है, इसलिए वो जो आदमी वायलेंट होते हैं उन्हीं से उन्हें प्यार होता है, या उनकी शादी होती है, या उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, यू स्टैंड एट अ ब्लैक बोर्ड डैडी इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू, अ क्लेफ्ट इन योर चिन इंस्टेड ऑफ योर फूड, बट नो लेस अ डेविल फॉर दैट, नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन हु। इस स्टैंजा की पहली लाइन में स्पीकर अपने फादर को एज अ टीचर स्टैंडिंग एट अ ब्लैक बोर्ड डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो हमारी स्पीकर हैं उनके जो फादर थे ओटो प्लैथ, वो एक प्रोफेसर थे। स्पीकर अपने फादर की चिन में जो है वो एक क्लिफ्ट देखती है, जिसका मतलब है कि वो अपने फादर को एक डेविल के रूप में देखती है। आपको पता ही होगा कि डेविल के जो है पैरों में क्लिफ्ट होता था, बट उसके जो फादर है उनकी चिन में क्लिफ्ट है। ठीक है, स्पीकर अपने फादर को मानती हैं कि उन्होंने जो है अब पैरों में क्लिफ्ट पहनने की बजाय उन्होंने चिन में कैरी किया हुआ है। स्पीकर का अपने फादर को ब्लैक मैन कहना उनके स्किन कम्प्लेक्शन को नहीं दर्शाता, बल्कि उनका जो है उनके फादर का जो डार्क सोल है उनकी तरफ स्पीकर पॉइंट आउट करती हैं। हमारा नेक्स्ट 12th स्टैंजा है, बिट माई प्रिटी रेड हार्ट इन टू, आई वॉज 10 when they buried you, at 20 I tried to die and get back to you, I thought even the bones would do। इस स्टैंजा में की पहली लाइन है, उसमें जो स्पीकर हमें बता देती हैं कि उनके फादर ने उनका दिल तोड़ा है। बाकी के स्टैंजा में स्पीकर अपने फादर के साथ अपने बॉन्ड को, अपने रिलेशन को बयां करती है। स्पीकर कहती है कि चाहे उनके फादर क्रूएल थे, ओवर बियरिंग ब्रूट्स थे, पर फिर भी उनकी ज़िंदगी में जो एक हिस्सा था वो उनके फादर में जो है उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। ये बात जो है, ये बात तो पॉसिबल है ना कि आपके फादर या आपके मदर, आपके पेरेंट कोई भी हो, वो जितने मर्जी बुरे हों, आप उनसे फिर भी अटैच तो होते, उनसे प्यार करते हो। वैसे ये जो है इस स्टैंजा में हमें स्पीकर बताती है कि स्पीकर जो है अपने फादर से मिलने के लिए अपनी जान तक दे देती है, देने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल की थी जब उनके फादर जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। स्पीकर सोचती है कि चाहे मैं आपको दोबारा कभी ना देख पाऊँ, पर मरने के बाद मेरे जो बोन्स हैं वो जो है आपके जो आपकी डेड बॉडी जहाँ दफनाई गई थी उसके साथ ही दफनाए जाए, ताकि जो है हमारी स्पीकर को जो है सुकून मिल सके। आगे हमारा 13th स्टैंजा है, बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू, आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, अ मैन इन ब्लैक विद द मेंकेफ लुक। इस स्पीकर कहती है इस स्टैंजा में कि चाहे मैं आपकी यादों से तंग आ चुकी थी, उनमें फंसी हुई थी, पर मैं कभी सुसाइड नहीं कर पाई। इस पॉइंट पे आकर स्पीकर ये रिवील करती है कि उसने जो है उसे जो है इस दुनिया में पुल बैक किया गया था, कोई उसे खींचकर इस दुनिया में वापस लाता था। स्पीकर कहती है कि मुझे अपने फादर को जो है उन्हें रिक्रिएट करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसा आदमी को ढूंढ लेना चाहिए जो स्पीकर को उनके फादर की याद दिलाए। मतलब वो अपने
जो है अपने फ्यूचर हस्बैंड को अपने फादर लाइक फिगर में ढूंढती थी। हमने फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी है जो उन्होंने इडिपस लिरेक्स को लेकर कम्प्लेक्स को लेकर दी थी, वहाँ पे जो है वो यहाँ पर अप्लाई होती है। वो थ्योरी ये थी कि एज अ चाइल्ड गर्ल्स जो होती है वो अपने फादर से और बॉयज़ जो होते हैं अपनी मदर से अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो ग्रो करते हैं मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो लड़के जो है अपनी वाइफ्स अपने जो है मदर की कम्प्लेक्शन की ढूंढते हैं, और गर्ल्स जो अपने हस्बैंड जो है उन्हें उनमें जो है अपने फादर की तरह ही चाहिए। स्पीकर ये पहले ही बता देती है कि वुमेन जो है वो एक ब्रूटल मैन से प्यार करती है, मतलब वो इस स्टैंजा में लाइन बोलती है ना, विमेन लव अ ब्रूटल मैन, इसका मतलब ये है कि वो भी ऐसे ही थी कभी। ये लाइन जो है स्पीकर अपने खुद को बोल रही है, अब तो वो ये कन्फेस कर रही है। मेनकेफ का मतलब है माई स्ट्रगल। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन का मतलब है कि उन्होंने भी ऐसा एक लड़का ढूंढा था जो उनके फादर की तरह दिखता था और हिटलर था। यहाँ पे स्पीकर जो है इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो है इस स्टैंजा में अपने हस्बैंड जो है टेड ह्यूग्स उनके बारे में जिक्र कर रही है, पर इसमें कोई डेफिनेट नहीं है, हम अपनी तरफ से अपनी परसेप्शन डाल सकते हैं इसमें। जो बहुत हिटलर था मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था। हमारा नेक्स्ट 14th स्टैंजा है, एंड अ लव ऑफ द रैक द स्क्रू एंड आई सेड आई डू सो डैडी आई एम फीलिंग थ्रू द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट द वॉइसेस जस्ट कांट वार्म थ्रू। इस स्टैंजा में स्पीकर बोल रही हैं कि उन्होंने एक ऐसे इंसान से शादी की थी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, जिसका मतलब था कि चाहे उनसे अपने फादर लाइक फिगर हस्बैंड से ढूंढने के लिए एक जर्मन लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद उसने जो है अपने फादर की डेथ पर भी वो कभी मौन नहीं कर पाई, उन पर भी कभी अफसोस नहीं कर पाई। अब स्पीकर अपना रिलेशनशिप अपने फादर के साथ एक फ़ोन कॉल के ज़रिए एक्सप्लेन करती हैं कि अब उसने ये जो है कॉल हंग अप कर दिया है, मतलब वो कॉल जो है हमेशा के लिए अभी ख़त्म हो चुका है। हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में स्पीकर कहती है, If I have killed one man, I have killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for years, 7 years. If you want to know, Daddy, you can lie back now. इस स्टैंजा में स्पीकर जो है रीडर्स को ये रिमाइंड कराती है कि उसने जो है पहले ही बता दिया था कि उसने अपने फादर की मेमोरीज़ को मार डाला है और उन्हें ख़त्म कर दिया है। इसमें जब वो कहती है कि मैंने एक लड़के को एक आदमी को मारा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी आदमी को मारा, उसका मतलब ये है कि उसने अपने जो है फादर की मेमोरीज़ को मार डाला, उन्हें ख़त्म कर दिया। वो कहती है कि एक्चुअल में तो मैं आप बहुत पहले ही मर चुके थे, पर फिर भी आप मेरी यादों में कहीं ना कहीं ज़िंदा थे। फिर भी अपने फादर को जो है डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है खुद पर ले रही है। स्पीकर कहती है कि अगर उसने एक इंसान को मारा है तो नहीं, बल्कि मैंने 2 लोगों को मारा है। यह दूसरा इंसान उनके हस्बैंड टेड ह्यूग्स हैं। स्पीकर अपने हस्बैंड को एक वैम्पायर कहती है जो बिल्कुल उनके फादर की तरह थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और उनकी जब सच्चाई निकली, जब पता चला, तो ना तो सिर्फ उनके फादर की तरह थे बल्कि उनकी ज़िंदगी को ड्रेन भी कर रहे थे। फिर स्पीकर कहती है कि जो उनके फादर की यादें अब तक उनके दिल में थी वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, वो अब पूरी तरीके से मिट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। हमारा लास्ट स्टैंजा है, There's a stake in your fat black heart and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I am through. इस स्टैंजा में पोएटेस कहती है कि चाहे उनके फादर की डेथ हो चुकी है पर फिर भी वो एक वैम्पायर के रूप में उनको टॉर्चर करने के लिए ज़िंदा हैं। स्पीकर कहती है, वो एक क्लेम करती है कि उनके फादर की मेमोरीज़ जो है इस वैम्पायर की तरह उन्हें जो है मारना पड़ेगा। लास्ट लाइन्स में स्पीकर ये बताती हैं कि उनके जो आसपास लोग थे वो हमेशा ये सस्पेक्ट करते थे कि उनके फादर जो हैं उनमें कुछ डिफरेंट और कुछ मिस्टीरियस था। स्पीकर अपने फादर को कहती है कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं आपको जो है आपके साथ हमेशा हूँ, पर आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो मुझे दुख और बहुत सारी परेशानियाँ दे रही हैं। मुझे अब जो है आपकी मेमोरीज़ को एक उनके साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन्हें ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी जो है अब अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ पाऊँ और अपनी लाइफ जो है मूव ऑन कर पाऊँ।
फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारी जो डैडी पोएम है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको पोएम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको पोएम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।